औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ही खूबसूरत बात है। आज इस साईं महबूब पीर का दिल किया, किसी का सवाल नहीं है, बस नज़रे करम है। तो ये मैं आपको आज उस नज़रे करम से बात बताने लगा हूँ। अल्लाह जानता है कर लेंगे, दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। दुआएं देंगे साईं महबूब पीर, पता चल गया वलियां दे लड़ लगन दा फायदा की है। औलिया अल्लाह दा दामन फड़न दा फायदा की, अरे हक बाहू सुल्तान दे मुरीद होन दा फायदा की है। फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी के सिलसिले में बैत होने का, सरवरी कादरी घराने में साईं महबूब पीर आपका बैत होने का मजा आया। यानी अगर आप ये अमल कर लेंगे। अमल क्या है, खास बात क्या है, क्या हम आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज भी रसूल अल्लाह से मिल सकते हैं। हम आज भी रहमतल लिल आलमीन की ज़ियारत कर सकते हैं। हाँ, हम आज भी महबूब खुदा का दीदार कर सकते हैं। रसूल खुदा अल्लाह ताला की वो रहमत है जो अल्लाह ताला के साथ साथ है। जहाँ पर खुदा है वहाँ तक खुदा का मुस्तफ़ा है। जिसे कह ले जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। जहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन है वहाँ तक कमली वाला रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह कायनातों का रब है, मोहम्मद कायनातों की रहमत है। ना रब को मौत है ना उसकी रहमत का मौत है। रब भी जिंदा है, रब की रहमत भी जिंदा है। जहाँ पे रब होगा वहाँ पे रब की रहमत होगी, और रब की रहमत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमली वाला महबूब अल्लाह की वो रहमत है कि जिसको अल्लाह अपनी रहमत फरमाए और कायनातों की रहमत बनाए। अरे वो नबी हर जगह हाजिर व नाजर, जिंदा व जावेद है। हर जर्रे में मेरे नबी का नूर है। इसलिए तो हदीस नबवी में आया, हजूर ने फरमाया मैं अल्लाह के नूर से हूं और सारी कायनात मेरे नूर से है। अब जो उस कायनात के जर्रे जर्रे में हजूर का नूर है, और हर उस जर्रे जर्रे उस जुज का ताल्लुक कुल से है, यानी मोहम्मद से है, और मोहम्मद का ताल्लुक मरकज यानी अल्लाह से है। यानी हर जुज कुल में जाएगा, कुल मरकज पे जाएगा। यानी सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के समंदर के कतरे हैं, और ये समंदर खुदा के वहदतुल वजूद के बहरे, उस खुदा के उस बेकरार बहर खुदा के उस समंदर में जाकर फनाइयत और बकायत हासिल करते हैं। और ये सब खुदा और उसके मुस्तफ़ा का नूर है कायनात में। बेशक आज भी वो नूर जिंदा है, वो रसूल जिंदा है, वो नबी जिंदा है। कुरान जिंदा है ना, तो साहबे कुरान भी जिंदा है। काबा जिंदा है ना, आज आबाद है, तो काबे वाला भी जिंदा है। काबे को आबाद करने वाला भी जिंदा है। मदीना जिंदा है ना, दुनिया दिन रात जा रही है, आ रही है, बहारें लगी हुई हैं, तो उस बहारों की वजह भी जिंदा है। उस मदीने की जिसकी वजह से बहारें हैं, तो वो जिंदा है। सूरज चांद सितारे चमक दे रहे हैं ना, तो उसी का सदका है कि जिसके कदमों की खाक पाकर चांद को रोशनी मिली, सूरज को लाइट मिली। ये हवाएं, ये कहकशाएं, ये सारी कायनातें, और जिस नबी के सदके चल रही है ना, वो नबी भी जिंदा है। अगर कायनातें जिंदा है, मैं जिंदा हूं ना, आप भी जिंदा हैं, पूरी दुनिया जिंदा है, तो समझे नबी भी जिंदा है, मेरा आका भी जिंदा है, मेरा मौला भी जिंदा है। कायनातें खत्म हो जाएंगी, नबी अल्लाह की जात में जिंदा है। दुनिया खत्म हो जाएगी, नबी अल्लाह की जात, अल्लाह की अता से जिंदा है, अल्लाह की इनायत से जिंदा है। हर जगह पर मौजूद है। किस्सा मुख्तसर, जहां अल्लाह है वहां मुस्तफ़ा है। जहां अजान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहां जहां पढ़ा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां वहां पढ़ा जाएगा मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहां जहां नमाज में पढ़ा जाएगा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, वहां वहां पढ़ा जाएगा अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो जहां अल्लाह की हम्द व सना वहां रसूल मकबूल की नात है, जहां खुदा की हमद वहां रसूल की नात है। या साहिबल जमाल व या सैयदुल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तु यो किस्सा मुख्तसर। अरे रसूल खुदा के बाद बरगज़ीदा बुजुर्ग हस्ती है, वो मेरे तेरे नबी की है। तो मेरे दोस्त आज भी नबी जिंदा है, जावेद है, ये सारी बहारें नबी के सदका, ये सब कुछ कायनात का निज़ाम मेरे महबूब का सदका। महबूब आज भी दुनिया में है, उनके मिलना, उनसे मिलना भी ज़रूरी है और मिलना भी है। अगर आप मिलना चाहते हैं, आइए आपको दरे सुल्तानुल आरफीन पे ले चलता हूँ। आइए आपको आरफों के बादशाह के दरबार पर जाते हैं। आइए वहां पर जाते हैं जिसको बाहू यानी बाखुदा कहा जाता है। आइए उस आस्थाने पर जाते हैं जिसने लोगों को बताया, लोगों रसूल पाक गारे हीरा में 40 साल इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर किया करते थे। आइए उस आस्थाने सुल्तान बाहू पर जाते हैं जिसने लोगों को बताया, लोगों बंदे की मिराज ये है कि बंदा तसव्वुर शेख करे, तसव्वुर इसमें मोहम्मद करे, और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करे, फिर तसव्वुर इसमें हु करके अल्लाह की ज़ात में बाकी रहे। आइए उस आस्थाने पर चलें जिसने मजलिस मोहम्मदी के दरवाजे खोले, जिसने लोगों को इसमें अल्लाह ज़ात बांटा। अरे जिसने लोगों को बताया, लोगों ये है सरवरी कादरी सिलसिले में मुरीद होने की शान और अजमत। वो दरबार सुल्तान बाहू, आस्थान सुल्तानुल आरफीन, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आप हजरत ने इरशाद फरमाया, अगर कोई हमारा तालिब सादक सच्चा मुरीद अगर वो चाहता है कि मैं अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी की ज़ियारत करूं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूं, तो उस बंदे को चाहिए दिलो जान से सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाए, तालब हो जाए, मुरीद हो जाए। और उसके बाद हजरत सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं उसको चाहिए कि गुस्ल करें। यह तरीका सुन लें, हम भी मिल सकते हैं, ये फ़कीर भी हज़ारों बार मिला है, आप भी मिल सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी मिलते हैं, इनायात करते हैं, मजलिस में बुलाते हैं, दीदार मुशाहदा मोहम्मदी और मुशाहदा खुदा करवाते हैं। मौला अली भी आते हैं, गौसे पाक भी मिलते हैं, सुल्तान बाहू भी मिलते हैं, मुर्शिद करीम भी मिलते हैं, अपना अपना यार पीर भी मिलता है। कैसे मिलता है ये तरीका मैं बताने आज आपको लगा हूं, कर लें, ये याद रखें, आपको पता चल जाएगा अल्लाह के औलिया अल्लाह ही बरहक और सच है, और यही वो रास्ता है जो डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल तक जाता है। बाकी तो सारे फिरकों की बातें करके लड़ाइयां करवाते हैं ना। औलिया अल्लाह जो हैं वो किसी को बुरा नहीं कहते, गलत नहीं कहते, कहते आओ बाजू पकड़ता हूं, रसूल अल्लाह के पास ले जाता हूं, क्योंकि मुर्शद वो दरवाजा है, मुर्शद वो दरवाजा है जो बारगाह रिसालत में जाकर खुल जाता है। मुर्शद के मुरीद हो तो फौरन वो बारगाह रिसालत में ले जाते हैं, अल्लाह का भी दीदार कराते हैं, रसूल का दीदार भी करवाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, साईं महबूब पीर आपके मुरीद होने के बाद, तालिब होने के बाद हमें बारहा रसूल अल्लाह की ज़ियारत हुई। आप भी ये बयान सुने, अल्लाह की कसम फैज़ होगा, हुजूरी होगी, ज़ियारत होगी, सिर्फ अमल कर लें जो मैं बताने लगा हूँ, जो मेरे पीर ने मुझे बताया मैं आज आपको बताता हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं, हज़रत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद मेरे पेशवा फरमाते हैं, ये सातों सुल्तानों का जो नूर है ये क्या हमें बताता है, सुनिए। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बंदे को तालिब सादक को चाहिए पहले नीयत को पाक करे, यानी कोई और दुनियावी लालच ना रखे कि मैं रसूल अल्लाह से मिलूंगा तो वो लेऊंगा, वो कहूँगा ये दे दे, वो दे दे, ये दुआ कर दे, नहीं, बस महज इसलिए कि रसूल अल्लाह आपको देखना है, या रसूल अल्लाह आपका दीदार करना है, आपके वद्दुहा का मुखड़ा वल्लैल की जुल्फ को देखना है, व शमस के रुख को देखना है, वल कमर की पेशानी देखनी है, हामीम की जबीं देखनी है, यासीन की मुस्कुराहट देखनी है। मेरे नबी आपकी वो चमकता दमकता नौरानी वद्दुहा का मुखड़ा देखना है, या रसूल अल्लाह आपकी वो मुजम्मल व मुदस्सर की कमली देखनी है, यदुल्लाह के हाथ देखने हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा की उंगलियां देखनी है, मा जागल बसर का आंखों में काजल देखना है, या रसूल अल्लाह, वमा यंतिकु अनिल हवा की इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा का कलाम सुनना है, या रसूल अल्लाह।
आपका अलम नशरा का सीना देखना है या रसूल अल्लाह। उक़्सिम बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद के या रसूल अल्लाह, कदमों का बोसा लेना है, आका आपका दीदार करना है, आका आपको देखना है, ये नीयत होनी चाहिए, ये इरादा होना चाहिए रसूल अल्लाह आपकी ज़ियारत करनी है। और उसके बाद आपने वज़ू करना है, गुस्ल करना है, पहले सफ़ेद सूट पहनना है, सर ढांप लेना है, खुशबू लगानी है, ऊद लगाएं या कस्तूरी की लगाएं। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा आपको साईं महबूब पीर कौन सी खुशबू पसंद है? मुझे वो पसंद है जो रसूल अल्लाह को पसंद है, और रसूल अल्लाह को भी यही पसंद थी, मुझे भी पसंद है। और एक ऊद की खुशबू, एक कस्तूरी की खुशबू, कस्तूरी मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं खुद जो इस्तेमाल करता हूँ वो कस्तूरी की खुशबू है, तो ये रसूल अल्लाह को पसंद है, ये लगा लें आप। खुशबू लगाई, खुशबू लगाने के बाद जाए नमाज पर बैठना है, जाए और तन्हाई हो, कोई हो ना, कोई तंग करने वाला ना हो। इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने जाए नमाज पर बैठना है, और बैठने के बाद आपने पहले कुछ देर के लिए तसव्वुर मुर्शद करना है कि मैं नहीं बैठा, मेरा पीर बैठा है, और पहले हसार कायम कर लें, ये बड़ी ज़रूरी बात है। हसार कायम करें, 3 बार पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 1 बार आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, 1 बार चारे कुल पढ़ें, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, और 3 बार फिर दरमियान में 3 बार तीसरा कलमा भी पढ़ें, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर पहले फूक मार लें, घर के ऊपर फूक मार लें। और उसके बाद आपने तसव्वुर मुर्शद, यानी मैं नहीं बैठा, मेरा पीर बैठा हुआ है, पूरा अपने शेख का चेहरा मुबारक अपनी आंखों में लाकर तसव्वुर मुर्शद करना है। और तसव्वुर मुर्शद करते करते आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा दाएं कंधे पर, इल्लल्लाह दिल पर कहना है, और 5-10 मिनट ये करें। इसके बाद आपने अपने सीने पर इसमें मोहम्मद लिखना है, सीने पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लिखना है कि आपका सीना बामिसल मदीना है, अंदर सुरख सब्ज रंग की जमीन पर इसमें मोहम्मद नूर से लिखा हुआ है, और साथ जिक्र करना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सांस के साथ करना है। उसके बाद आपने समझना है मेरे दिल के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात लिखा हुआ है, इसमें अल्लाह ज़ात, दिल इसमें अल्लाह ज़ात वाला बना हुआ है, अंदर चमक दमक रहा है, उसका नूर मेरे पूरे वजूद में जा रहा है। साथ जिक्र करना है अल्लाह हु, अल्लाह हु, ये सांस के साथ करना है, अल्लाह दिल पर, हु दाएं कंधे पर। और उसके बाद जब आपने 5-5 मिनट ये सारा अमल कर लेना है, आपने ऐसा करना है, साथ ना एक कागज़ और कलम रखना है, कागज़ और कलम रखना है। आपने ना कागज़ और कलम, कागज़ के ऊपर ना पेंसिल के साथ, कलम के साथ, यानी पेन के साथ, पेंसिल के साथ अपने रोज़े रसूल की तस्वीर बनानी है, रसूल अल्लाह के रोज़ा मुबारक कब्र अनवर की तस्वीर बनानी है, एक खूबसूरत सी तस्वीर आपने बनानी है। खूबसूरत सा कलर लीजिएगा, गोल्डन कलर की पेंसिल बाजार से मिल जाती है, सफ़ेद वाइट चार्ट वाला वो कागज़ हो, उसके ऊपर आपने ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर बनानी है। कब्र अनवर आपने बनाने के बाद, हजूर का रोज़ा बनाने के बाद, उस पर आपने लिखना है हाजा कब्र मोहम्मद, हाजा कब्र मोहम्मद। अगर हाजा नहीं लिखना तो सिर्फ नीचे लिए दरमियान में लिख दे कब्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज़ दरमियान में लिख दे। अगर अरबी आती है तो उस कब्र मुबारक के इर्दा गिर्दा आपने लिख देना है इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये कब्र मुबारक के आपने इर्दा गिर्द लिख देना है। अगर ये नहीं आता तो आपने कब्र मुबारक के इर्दा गिर्द लिख देना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह आपने कब्र मुबारक के चारों तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख देना है। और आपने लिखने के बाद आपने जब ये लिख दिया तो आपने अब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आरिफु बिल्लाह। ये दुरूद याद करने हैं आपने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आरिफु बिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ये आपने कब्र मुबारक को देखी जाना है, ये तसव्वुर और ख्याल में लाना है कि ये रसूल अल्लाह का रोज़ा है, आप रसूल अल्लाह के रोज़े में बैठे हुए हैं और ये दरूद पाक आप पढ़ रहे हैं, और आप ये दरूद पढ़ी जाना है कि दरूद और सलाम हो अल्लाह के रसूल आप पर, कब्र मुबारक की ज़ियारत करी जानी है और आपने ये दरूद पढ़ी जाना है। पढ़ते पढ़ते आपने 313 तक लेकर जाना है, 313 बार ये दरूद पाक पढ़ना है।
313 अगर नहीं आता तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूबुल्लाह कहना है, महबूबुल्लाह ये कहना है। आपने 313 बार ये पढ़ने के बाद आपने अपने आप को ये याद रखे, जब तसव्वुर करना है ये समझना है कि ये हजूर का रोज़ा है और हम नबी पाक की रियाजुल जन्ना में बैठे हैं, सामने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक, जाली मुबारक चमक रही है, इसम चमक रहा है और हम उसकी ज़ियारत कर रहे हैं और उनका नूर मेरे ऊपर आ रहा है। साथ आपने दुरूद पढ़ना है और आखिर पर आपने 313 बार पढ़कर कहना है ओहज़िरु या रसूल अल्लाह, ओहज़िरु या रसूल अल्लाह, ओहज़िरु या हबीब अल्लाह, ओहज़िरु। अगर ये नहीं कहना आता तो अर्ज़ करना है या रसूल अल्लाह अपनी ज़ियारत अता फरमाएं, या हबीब अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएं, या नबी अल्लाह अपना दीदार बख्श दें। ये 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार आपने ये बात कहनी है और कहकर आपने दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह वहीं पर बैठे या रात को सोते मुशाहदा में, ख्वाब में, आपको इंशाअल्लाह 1 दिन 2 दिन आखिर 14 दिन लगेंगे। इसके अंदर अंदर आपको अल्लाह के हुक्म से रसूल अल्लाह की ज़ियारत हो जाएगी। लेकिन ये अमल के लिए इजाज़त लाजमी है, इजाज़त ले लीजिएगा। जिसने भी करना हो हमसे इजाज़त ले लीजिएगा। हमारा नंबर हमारे चैनल पर मौजूद है, हमसे पूछ लीजिएगा। पर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकते हैं। आपको हजूर अपनी कचहरी में बुला लेंगे, अपने मदीना में बुला लेंगे, आप बातनी रूहानी तौर पर मदीना जाएंगे और रसूल अल्लाह की ज़ियारत करेंगे। ये सुल्तान बहू ने तरीका बताया है, आप इस पर अमल करें और आपने इस पर अमल करके हजूर का दीदार करना है। अपने लिए भी दुआ हो जाएगी, इस फ़कीर के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की तौफीक अता फरमाए। अब भी मुलाकात होती है, जो मिलना चाहते हैं ये अमल लाजमी करें, रसूल अल्लाह से मुलाकात करें और अपनी हाजतें मुरादें पूरी करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।